गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग सर। सर ऑडियो से कनेक्ट नहीं हुआ है। चलिए देखो कैसे मैं बताना चाह रहा हूँ। पहले तो एरिया ऑफ ट्रायंगल का फॉर्मूला एक बार रिकैप कर लेते हैं। एरिया ऑफ ट्रायंगल प्रॉब्ली कल तक सब लोग ओलंपियाड ड्रिल सारी एक बार अपने लेवल पे सॉल्व करके देख लो, ठीक है, जितना आपको आता है। उसके बाद कल हम अगर जो क्लास है आपका तो उसमें हम ओलंपियाड ड्रिल डिस्कस करेंगे, ठीक है, एक एक क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। सी डिस्कशन तभी यूजफुल होगा जब आपने एक बार खुद से क्वेश्चन सॉल्व किया होगा, है ना। You would have given 2, 3, 5 minutes at least to the question, and then if I explain you how that question will be solved, you will be in a position to understand that. Okay? तो सबको बहुत बहुत ध्यान से पूरा ओलंपिया ड्रिल अटेम्प्ट करना है और उसके बाद हम जब उसका डिस्कशन करेंगे तो आपको बहुत यूजफुल लगेगा, ठीक है। चलिए, so now I'm talking about area of triangle. So area of triangle is half of x1 y1 x2 y2 x3 y3, और मैंने फिर बोला था एक x1 y1 आप और ऐड कर देना, ठीक है ना, ये मैंने बोला हुआ था। यस, यही एरिया ऑफ अ ट्राइंगल का फॉर्मूला है ना। इसके ऊपर क्वेश्चन कर लेते हैं, चलो फटाफट। अभी एक और क्वेश्चन इसके ऊपर कर लेते हैं, फिर 4 साइडेड फिगर के एरिया का फॉर्मूला बताऊंगा, ठीक है ना, जो कि ओलंपियाड्स में बहुत काम आएगा। वरना बच्चे क्या करते हैं, 3 पार्ट में उसको 3 साइड फिगर बनाते हैं और दोनों का एरिया निकालते हैं अलग से, जिसमें काफ़ी ज़्यादा टाइम लगता है, ठीक है। चलिए, सो लेट्स गो विद द क्वेश्चन। लास्ट टाइम भी हमने क्वेश्चन तो किए ही थे इसके ऊपर, थोड़े बहुत और क्वेश्चन भी कर लेते हैं। देखो, एरिया ऑफ ट्राइंगल विद द वर्टिसेस -5 -1 3 -5 5, 2। सर इसका एरिया निकालना है सेंट्रोइड। एरिया फॉर्मूला दिया हुआ है, एरिया निकालना है। तुम चाहते हो तो सेंट्रोइड भी निकालेंगे अपन, कोई इशू नहीं है। फाइंड सेंट्रोइड ऑफ द गिवन ट्राइंगल, फाइंड एरिया सेंट्रोइड, ठीक है। हाँ भूल, कल आपके मेरे पास असाइनमेंट आए हैं। यस, अक्षत का आंसर आ गया मेरे पास। अच्छा, दीप का भी आंसर आ गया। अमीना का भी आंसर आ गया। अमीना का और दीप का सेम है, अक्षत का आंसर थोड़ा सा अलग है, प्रतीक का भी अलग आंसर है। चलिए लेट्स सी कैसे करेंगे। सलमान का आंसर आ गया, बिल्कुल ठीक। लेट्स सी कैसे करेंगे इसको। अक्षत का फिर आंसर आया है, कुछ ना कुछ सर कहीं एक में। मिनट रुको, मैं कर रहा हूँ सर, आ रहा गया सर आंसर। जल्दी निकालो। मुस्तफा,
यस सर। क्या वो मुस्तफा आंसर नहीं आ रहा है क्या? नो सर। क्यों? अरे सिर्फ मल्टीप्लिकेशन ही तो करना है, मल्टीप्लाई ऐड। देखो हाफ ऑफ, पहले तो लिखने का तरीका है, -5 -1। आयुष आंसर नहीं आ रहा है क्या? 3 - 5 सर मैंने आपको सर आ गया। आ गया? तो आयुष तुमने आंसर क्यों नहीं भेजा? अच्छा आयुष आंसर आ जाता है तो भेज देना आपको, ठीक है ना? तो मुझे पता तो चले कि आपको आ रहा है, ठीक है? जिसका आंसर आ जाता है आप सेंड कर दीजिए मुझे। अक्षय इतने अलग अलग आंसर कैसे आ रहे हैं? सर आखिरी वाला राइट मेरे ख्याल से। कंफर्म हो तुम? क्या पता सर। देखो अब क्या करना है, फर्स्ट वी गो डाउन देन वी कम अप। तो ये कितना आ जाएगा? हाफ आउटसाइड इन ब्रैकेट 25 माइनस ऑफ -3 becomes +3 plus first we go down 6 minus of -25, so that is +25. Then first we go down 6 minus of -25 becomes +25. Next then we go down minus of 5 माइनस ऑफ -10 तो बन जाएगा +10, ठीक है ना? तो हो जाएगा हाफ ऑफ 25 + 3 28, 25 + 6 31 एंड +5। ये आंसर आपका हो जाएगा हाफ ऑफ 64 व्हिच इज 32। सर मेरा राइट आंसर आ गया था। सर मेरा भी राइट है। सर मेरा भी राइट है, मैंने आपको भेजा भी था। है ना? ठीक है, सब बच्चों को पता चल गया। आयुष सही है आंसर? सर वो मल्टीप्लिकेशन में थोड़ी मिस्टेक हो गई थी। देख लो अच्छे से देखो। आतिम ठीक है, आतिम ठीक है। रिद्धि क्या हुआ? क्या सर सुबह सुबह क्लास रख देते और बोलते हो क्या हुआ? नहीं सर ऐसा कुछ नहीं है। कुछ तो दिन मिलते हैं आराम के सोने के। नहीं सर स्कूल की भी तो होती थी ना पहले क्लासेस, उठते ही थे ना सर। 2-3 दिन छुट्टी मिली है उसमें भी आपने क्लास डाल दिया सुबह सुबह। नहीं सर आप भी बहुत बुरे हो आप। चलो अब 4 साइडेड फिगर का एरिया देखते हैं। फाइंड द एरिया ऑफ द सर क्वाड्रिलेटरल। सेंट्रॉइड। सर सेंट्रॉइड। अरे हाँ सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड कैसे Yes, निकालेंगे? sir. सेंट्रॉइड देख लेते हैं। सारे x को ऐड कर लो। -5 + 3 हो जाएगा -2 + 5 हो जाएगा 3, सो 3/3 हो जाएगा 1। क्या करेंगे? ऐड ऑल दी x कोऑर्डिनेट्स, ऑल x कोऑर्डिनेट्स और डिवाइड बाय 3 कर दो आप। सही है। नेक्स्ट तो x कोऑर्डिनेट आएगा सेंट्रॉइड, y कोऑर्डिनेट सेंट्रॉइड का ऐड ऑल y कोऑर्डिनेट, सारे y कोऑर्डिनेट को ऐड कर लो -4/3 और डिवाइड बाय 3 कर दो। तो सारे y को ऐड कर दिया तो कितना हो गया? -1 -6 + 2 व्हिच इज -4/3। ठीक है ना? तो सेंट्रॉइड के कोऑर्डिनेट्स आ जाएंगे 1, -4/3। ठीक है। है ना? इसी क्वेश्चन को अगर मैं थोड़ा सा और भी एक लेवल आगे ले जाऊं, ठीक है ना? मान लो यही क्वेश्चन है, मैं इसमें हाँ सर बेटा, यस बेटा, सर मेरा -4 नहीं आ रहा। सर आपने 4 साइडेड का बोला तो सर डायगोनल दिया रहेगा, आपने वो निकालना है। वो देखते हैं ना अपन क्या करते सर हैं। यस 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 स्वाति टेल y कोऑर्डिनेट फिर से बताओ, मेरा -4 नहीं आ रहा। ये ना -1 सिर्फ 4 आ रहा है। -1 -5 gives you -6 -6। +2 gives you -4। ओके ओके ओके, मैंने -2 लिखा है। ओ ओके ठीक है। रिद्धि यस क्या सर। सर पढ़ने देते नहीं हो, बार बार अनम्यूट करना पड़ता है आके। नहीं सर मेरा हो चुका था, आ गया आंसर मेरा। आ गया ना? चलो बढ़िया। हाँ। अब इसमें एक और चीज हम करने वाले हैं, ठीक है ना? फाइंड सेंटर ऑफ द सर्कल। चलो मैंने क्वेश्चन को एक लेवल और आगे ले गया। फाइंड सेंटर ऑफ द सर्कल
ठीक है ना, ये सारा सिखाता हूँ, इसके बाद ओलंपिया ड्रिल ट्राई करना। ऐसा मत करना कि क्वेश्चन को डाउट लेके ही आ जाओ मेरे पास, आपको सिखाया जा रहा है, इसके बाद ओलंपिया ड्रिल आपसे सारी हो जानी चाहिए। फाइंड सेंटर ऑफ द सर्कल पासिंग थ्रू ऑल 3 गिवन पॉइंट्स। आपको क्या करना है, सर्कल का सेंटर ढूंढना है जो इन 3 पॉइंट से पास हो। क्या क्या लॉजिक आप सोच सकते हैं, अपने आइडियाज शेयर करें और फिर आइडिया लगाएं। सर यस आर्यन। सर ट्रायंगल जैसा सर, तीनों को ऐड करना डिवाइड बाय 3। हैं? अभी क्या बोल रहे हो तुम, क्या बोल क्या रहे हो? नो सर नो सर नो। नो सर नो सर, तो गाना बन गया। सर नो सर नो सर। यस दी, बताओ कॉन्सेप्ट बताइए आप, व्हाट सर यू आर थिंकिंग ऑफ डूइंग। सर क्या? एक क्वेश्चन ऐसा बोल रहा है कि वो एजेस को टच करके जा रहा है, वैसा सर्कल बनाना है। यस यस यस, बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। जैसे ये पॉइंट्स दिए आपको, मैं मार्क कर लेता हूँ पॉइंट, ठीक है ना, मुझे बताते जाओ क्या क्या पॉइंट्स है। एक पॉइंट है -5 -1, दूसरा पॉइंट क्या है 3 -5, और क्या है -5 2, है ना, सही है। 5 2 है, 5 2 5 2 है, 5,2 है। और ये क्वेश्चन में बोल रहा है कि आप ऐसा एक सर्कल बताइए जो इन तीनों पॉइंट से पास हो। तो सर्कल कैसे बताओगे आप, उसका सेंटर बताओगे आप ना। यू आर सपोज टू टेल मी द सेंटर ऑफ दैट सर्कल। तो आप बना लो ऐसा सर्कल, बना लो जो यहाँ से पास हो जाए, है ना, ऐसा कुछ। तुमको इसका सेंटर ढूंढना है, सेंटर मान लो x, y है, तो कैसे ढूंढोगे आप सर ये सारे? सर ऐसा सोच सकते हैं कि सर जैसे 5,2 और -5, -1 के बीच में डिस्टेंस निकाल ले सर, और फिर ओके, से उसको हाफ कर दे तो रेडियस मिल जाएगा, और सर फिर उतना 5,2 से डिस्टेंस रेडियस, निकाल ले सर। रेडियस क्यों रेडियस मिलेगा बेटा, डायमीटर है क्या? नहीं सर नहीं सर, अंदर में तुम खुद ही बोलो डायमीटर तो डायमीटर नहीं है। नहीं सर, डायमीटर तो सेंटर के थ्रू। सर यस बेटा, सर x, y और 5,2 को जोड़े तो वो रेडियस का काम करेगा। बिल्कुल बिल्कुल। और सर 5,2 और 3,-5 को जोड़े तो हाइपोटेनियस। एंगल कौन सा सोच रहे हो? सर x, y और 3,-5 को जोड़ेंगे तो परपेंडिकुलर, फिर x, y और 5, परपेंडिकुलर तो दो लाइंस के बीच में होता है, ये नहीं दो सर लाइन के बीच कैसे राइट राइट एंगल। एंगल कैसे कैसे बनेगा? सर x, y के ठीक ऊपर है 3,5, तो हद इसलिए। हो गई यार, ये तो मैंने रफ फिगर बना दिया। रफ ही रह रहे हो प्रतीक। अपने को तो मालूम ही नहीं 3,-5 कहाँ होगा, यहाँ पे होगा भी कि नहीं। मैं तो रफ 3 पॉइंट ड्रॉ कर लिए है, और वो 3 पॉइंट से सर्कल बनाना है मेरे को। ठीक है, यस सर। अरे 3,-5 और 5,2 सर्कल के सेंटर पे इंटरसेक्ट करेगी, नहीं कर रही ना, देखो पता नहीं ना आपको, नहीं कर रही, तो कैसे निकालोगे आप? सर जैसे सेंट्रॉइड निकालते हैं वैसे निकाल दे। सेंट्रॉइड मतलब सेंट्रॉइड इज पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन ऑफ मीडियंस, है ना। क्या ये पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है मीडियंस का? नहीं भाई, सर्कल का जो सेंटर है वो क्या मीडियन है क्या? नहीं, अपने को नहीं पता, आई डोंट नो। थोड़ा फंडामेंटल्स में चलते हैं, चलो ठीक है ना, कॉन्सेप्ट पहले समझते हैं क्या होगा इसके पीछे। तो जो प्रतीक ने कॉन्सेप्ट बोला उसको लगा सकते हैं, बिल्कुल बहुत अच्छे से लगा सकते हैं। कॉन्सेप्ट क्या था, जो सेंटर है
वो इन तीनों पॉइंट से इक्वी डिस्टेंट है, तो मैं बोल सकता हूँ ये रेडियस है, ये रेडियस है और ये भी रेडियस है। यस, इज इट क्लियर? अब x, y को यूज करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगा दो आप। समझ आ रहा है? ठीक है, सबको समझ आ रहा है? x, y को यूज करके डिस्टेंस फॉर्मूला लगाना है, और वो डिस्टेंस फॉर्मूला लगाने के बाद, बहुत ध्यान समझना, कैलकुलेटिव क्वेश्चन है, बहुत लंबा है। डिस्टेंस फॉर्मूला बताओ। देखो अंकल, हम क्या बोलना चाह रहे हैं, ये जो है ना, ये सेंटर है, 3, -5 हो गया, 5, 2 हो गया, -5, -1 हो गया, ये तीनों रेडियस है, तो इन तीनों का डिस्टेंस इक्वल है। तो हम क्या करेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा देंगे और तीनों को इक्वेट करेंगे, है ना। 2 वेरिएबल है, 3 इक्वेशन, तो आराम से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है ना, x, y वेरिएबल है, लेकिन पहला डिस्टेंस फॉर्मूला, दूसरा डिस्टेंस फॉर्मूला, तीसरा डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है ना, तो 3 डिस्टेंस फॉर्मूलाज आपके पास लगाने हैं, और 3 में से 2 इक्वेशन बनेगी। ये फर्स्ट और सेकंड को यूज करके बनाई, सेकंड थर्ड को यूज करके बना ली, x y में 2 इक्वेशन आ गई, आपका काम हो जाएगा। कैसे करेंगे, लेट्स डू इट। डिस्टेंस फॉर्मूला इज x - 3 का होल स्क्वायर प्लस, मान लो पॉइंट O है, ये A है, ये B है और ये C है, तो मैंने क्या कर दिया, OA निकाल दिया। OA स्क्वायर क्या हो जाएगा, x - 3 का होल स्क्वायर प्लस y + 5 का होल स्क्वायर, तो ये कितना हो जाएगा, x² - 6x + 9 प्लस y² + 10y + 25। सर सही है? यस बेटा। तो आपको कैसे पता चला कि वो परपेंडिकुलर ही होगा? परपेंडिकुलर कहाँ लिया मेरे भाई, डिस्टेंस फॉर्मूला लगा, डिस्टेंस फॉर्मूला। यस सर। जागो आर्यन, चाय पी लो ना तुम। ना सर। नो सर, चाय पियो तुम। डिस्टेंस फॉर्मूला लगा रहे हैं, डिस्टेंस। परपेंडिकुलर तो वर्ड ही नहीं यूज कर रहा मैं, मालूम ही नहीं ना आपको, 90 आपको थोड़ी पता है। ठीक है, दूसरा, तो ये एक डिस्टेंस फॉर्मूला आपने लगा दिया और इसको बोल दिया ये रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है ना, रेडियस होता है उसका स्क्वायरिंग कर दिया, होता है ना अंडर रूट के अंदर, स्क्वायरिंग कर दिया। ठीक है ना, नेक्स्ट क्या बोलूंगा, डिस्टेंस फॉर्मूला अगर मैं लगाता हूँ तो x - 5 का होल स्क्वायर प्लस y - 2 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू, तो क्या हो जाएगा हमारे पास, x² - 10x + 25 प्लस y² - 4y + 4। समझ आ रहा है सबको? a - b का होल स्क्वायर फॉर्मूला लगा रहा हूँ। अब तो ये कौन सा है, ये है OB आपके लिए। अच्छा, तीसरा क्या आ सकता है आपके पास, OC²। उसके केस में क्या हो जाएगा, x + 5 का होल स्क्वायर प्लस y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू x² + 10x + 25 प्लस y² + 2y + 1। ये भी रेडियस के स्क्वायर के बराबर है। ठीक है, तो मैं यहाँ से क्या बोलता हूँ, अगर ये भी रेडियस के बराबर है और ये भी रेडियस के बराबर है और ये भी रेडियस के बराबर है, तो इन इक्वेशंस को हम इक्वेट कर देते हैं भाई। मान लो फर्स्ट इक्वेशन है, सेकंड इक्वेशन है और थर्ड इक्वेशन है। कॉन्सेप्ट सबको पता चला क्या हमने लगाया है, सेंटर ऑफ द सर्कल ढूंढना है। सो द सेंटर विल बी इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम 3 पॉइंट्स ऑन द सर्कल एंड दोस डिस्टेंसेस विल बी इक्वल टू द रेडियस ऑफ द सर्कल। ओके, तो हम क्या कर रहे हैं, फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को इक्वेट कर रहे हैं। तो फर्स्ट और सेकंड इक्वेशन को आपने इक्वेट कर दिया तो क्या आ गया आपके पास, x² - 6x + 9 प्लस y² + 10y + 25 इज इक्वल टू x² - 10x + 25 प्लस y² - 4y + 4। x² से x² कट जाएगा, y² से y² कट जाएगा। अब सारे वेरिएबल एक साइड ले आओ, कांस्टेंट एक साइड, और लाइक टर्म्स कंबाइन कर लो। सो दिस इज -10x, गो ओवर देयर बिकम्स 10x, तो हो जाएगा 10x - 6x। ठीक है ना, तो ये दोनों का भी हमने यूजेज कर लिया है। नेक्स्ट प्लस 10y, और ये -4y इधर जाएगा तो प्लस 4y बन जाएगा, तो ये भी हो गया आपका। 9 + 5 हो गया 34 और 25 + 4 हो गया 29। तो 34 - 29 अगर करेंगे तो 5 बचेगा, और राइट हैंड साइड ले जाएंगे तो -5 बचेगा। तो ये बन गया आपके पास 4x + 14y इज इक्वल टू -5। एक बार आप मुझे चेक करके बता दो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा। कॉपी मत करो, कैलकुलेशन खुद से करें आप।
ठीक है ना, इसी तरीके से आपका कैलकुलेशन इंप्रूव होगा। प्रतीक यही आ रहा है? यस सर। सर अब आंसर चेक करने के लिए फर्स्ट और 3 को भी पुट करके देख लेते हैं, आंसर सही आए तो ठीक। नहीं ठीक, सही है तो ठीक, मतलब नहीं, वो तो भाई अलग ही आएगा। फर्स्ट और सेकंड से जो हमारे को आंसर मिला वो एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में, फिर सेकंड और थर्ड को यूज करूंगा तो एक लीनियर इक्वेशन 2 वेरिएबल में एक और मिलेगी। अब उनको सॉल्व करूंगा तो x, y मिलेगा। सेम आएगा तो x और y कैसे निकालोगे तुम? दोनों इक्वेशन हाँ, सेम आ जाएगी, तो है ना, अलग अलग आनी पड़ेगी। यस अब सर। सेकंड और थर्ड को यूज करते हैं तो वहां से क्या पता चला, सेकंड और थर्ड यूज करते हैं, ठीक है ना। दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर लो या इक्वेट कर दो, ठीक है ना। फटाफट कैलकुलेशन कर लो, क्या आ रहा है बताओ मुझे। सर यस बेटा। सर फर्स्ट और सेकंड है तो सर उनको आइडिया सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकते क्या? कर सकते हो। इक्वेट करने का मतलब क्या है, हम दोनों इक्वेशंस को सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं, तभी तो आर कट गया ना वो साइड से, आर स्क्वायर। ये सर है ना, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा, वाई स्क्वायर से वाई स्क्वायर कट जाएगा, 10x इधर आ जाएगा तो 20x हो जाएगा, 4y और 2y बन जाएगा 6y, 25 + 4 हो जाएगा 29, तो 25 से 25 कट कर दो आप, ये हो जाएगा 3। सही है, एक बार मुझे चेक करके बता दो यही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। यस सर, यही आ रहा है, ये आ रहा है, ये आ रहा है। सही है। है ना। हमारे पास इक्वेशन क्या बन गई है, 20x प्लस 6y इज इक्वल टू 3। चलो अब दो लीनियर इक्वेशन है आपके पास, दोनों को कैसे सॉल्व करते हैं हम। देखो इसको या तो 5 से मल्टीप्लाई कर दो तो 20 हो जाएगा ना वो। हमारा लीनियर इक्वेशन सॉल्व करने का मेथड क्या होता है, कैसे लीनियर इक्वेशन सॉल्व करते हैं, किसी भी एक का कोएफिशिएंट इक्वल बनाना है। अब देखो अगर मैंने 5 से लेफ्ट हैंड साइड मल्टीप्लाई कर दिया और राइट हैंड साइड मल्टीप्लाई किया तो क्या इक्वेशन चेंज होगी? नहीं होगी, इक्वेशन विल रिमेन सेम। लेकिन जो 4 है वो 5 से मल्टीप्लाई होने से क्या होगा, 20x हो जाएगा। देखो फर्स्ट इक्वेशन में क्या होगा 5 से मल्टीप्लाई करने से, ये हो जाएगी 20x प्लस 5 इंटू 14 कितना हो जाएगा 70y इज माइनस 25। दूसरी इक्वेशन क्या थी 20x 6y इज इक्वल टू 3। अब इसको करने से हुआ क्या, ये फर्स्ट इक्वेशन ही लिखी हुई है जो ये वाली है ना पहली, और ये दूसरी पहली इक्वेशन ही है, लेकिन इसको लिखा इस तरीके से ताकि हमारा एक वेरिएबल है उसका कोएफिशिएंट मैच कर जाए। मैच कर जाए मतलब ये भी 20 हो जाए, ये भी 20 हो गया। तो इसकी वजह से होगा क्या, व्हेन यू सबट्रैक्ट बोथ दीज इक्वेशंस एक वेरिएबल कट जाएगा और आपका इक्वेशन बन जाएगा लीनियर इक्वेशन वन वेरिएबल के अंदर, और आपको वो वेरिएबल की वैल्यू मिल जाएगी। तो आपने क्या कर दिया, दोनों को सबट्रैक्ट कर दिया। हुआ क्या, 70 minus 6 gives you 64y equals to minus 28। 4 से डिवाइड कर लेते हैं, we'll get 16y is equal to minus of 7, तो y आ जाएगा minus 7/16। क्या आ जाएगा, इज इट क्लियर? y आ गया minus 7/16। अब x निकाल लोगे आप, सेकेंड इक्वेशन में पुट कर लेते हैं, 3 is equal to 20x plus 6y, तो हो जाएगा 3 is equal to 20x प्लस ये हो जाएगा 8 3, तो माइनस ऑफ 21/8 24। ठीक है ना, बाकी एलसीएम ले लेना आप, तो आंसर आपका आ जाएगा 24 इंटू 20x माइनस 21 इज इक्वल टू 24 इंटू 3। ठीक है ना, तो 24 3 72 आ जाएगा आपके पास, और 72 प्लस 21 हो जाएगा 93। ठीक है, और ये हो जाएगा 24 इंटू 20x। सही है, कहीं पे मिस्टेक हो रही तो बता दो। सही है,
सर क्या आप 3 इज इक्वल्स टू 20x वाले से फिर से बता सकते हो? सर यस बेटा। वो वहां पे नहीं सर, ये रहा। हाँ बस यहाँ से। सर सर आपने 3 और 8 -7/8 को अपॉन 24 क्यों लिया? Yes, -21/8 आएगा ना? 21 होगा ना, मतलब -21/8 होगा। 8 होगा सर नीचे। कहाँ पे कहाँ पे कहाँ पे? सर तो 3 3 से मल्टीप्लाई हो रहा है प्लस सर, दोनों से मल्टीप्लाई -21/8 नहीं हो होगा। रहा सर। हाँ सर। कहाँ नीचे नहीं लिखा, ऊपर ही है, 3 ऊपर ही है बेटा। सर तो आपने देखो नेक्स्ट स्टेप में अपॉन 24 लिखा है, अपॉन 8 आएगा। हाँ सर 8 आएगा। ओके ओके ओके, समझ गया समझ गया। अच्छा तो ये बन जाएगा आपके पास 8 है ना, 8 है ना, तो ये 8 हो जाएगा, सही है। यहाँ पे 8 है ना, तो ये हो जाएगा Yes, sir. नेगेटिव वाला पॉजिटिव हो गया, तो 93/8 × 20, ठीक है, कोई फैक्टर भी नहीं बच रहा है, तो 93/160 आपका x का कोऑर्डिनेट आ गया, ठीक है ना, इसको नोट कर लो। यस रिद्धि, हमने क्या किया, 20 से उसको बैलेंस करने के लिए, भाई नीचे 20 तो था ही, यहाँ पे आपके पास ऑलरेडी 20 था, अब आपने क्या कर दिया, इसको 5 से मल्टीप्लाई कर दिया ताकि ये जो 4 है 20 बन जाए, ठीक है। तो 20 बन गया। अब हुआ क्या, 20x प्लस 5 से मल्टीप्लाई किया, अब दोनों साइड करना पड़ता है, लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड। हमने किया किसको देख के है, हमने इसको 20 देखा, तो हमने बोला इससे हमें 20 बनाना है, इसके लिए हमने पूरे लेफ्ट हैंड साइड को 5 से किया, तो ऑटोमेटिकली राइट हैंड साइड भी 5 से मल्टीप्लाई हो गया, ठीक है ना। मैथमेटिक्स में किसी भी इक्वेशन को लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड किसी भी नंबर से आप मल्टीप्लाई कर सकते हो। तो हुआ क्या, 20x + 70y = -25, तो फर्स्ट इक्वेशन 5 से मल्टीप्लाई होने के बाद ये ट्रांसफॉर्म हो गई है। अब वापस से उसमें अगर आप जाना चाहो तो दोनों साइड 5 कॉमन निकाल के काट दो, ठीक है ना, कोई फर्क नहीं पड़ता। ओके सर थोड़ा नीचे करो सर, फिर वहाँ पर 3 × 8 हो जाएगा ना, 24 × 3 की जगह 3 × 8 हो जाएगा सर, तो वहाँ 45/160 आएगा। अच्छा, यहाँ पे भी चेंज करना पड़ेगा, इसकी वजह से हमें यस सर, दिस वुड बी 8 है ना, यहाँ पे 8 हो जाएगा, हाँ ठीक है ना। इस स्टेप के बाद यहाँ पे चेंजेस आया, इसकी वजह से एलसीएम लेने के बाद यहाँ पे 8 आ जाएगा ना, यस सर, 8 3 24, तो 45 हो रहा है ना। यस सर, 45/160। कुछ क्वेश्चन थोड़ा अच्छा दिख रहा है अभी, 45 दिस इज 160, ठीक है ना, तो ये बन जाएगा 5 9s and 5 32 है ना, 9/32 आ रहा है, सही है। यस सर, तो एक बार चेक कर लो, सारे कैलकुलेशन भी देख लो। यस सर आ गया। यस सर यही आ रहा यस है। सर, यही आ रहा है। सर दोनों इक्वेशन से यही आ रहा है। ठीक है, चलें अब आगे। सर इसका दूसरा तरीका, हाँ, अब दूसरा तरीका, उसके लिए हम पहले इसको समझते हैं ये होता क्या है, ठीक है ना, सर्कल बनता कैसे, देखो। तो मान लो आपके पास 3 पॉइंट है और उससे पास होने वाला आप सर्कल बना रहे हो, अब मान लो ये आपके पास 3 पॉइंट्स हैं, ठीक है। तो पहली एक सबसे इम्पोर्टेंट चीज आप ये समझो, ठीक है, जो सर्कल का सेंटर है, ठीक है ना, जो सर्कल का सेंटर है इन 3 चीजों से बन रहा है। दूसरा मेथड एक्चुअली हम तभी डिस्कस कर पाएंगे जब हमें थोड़ा सा और सर्कल्स के रिलेटेड नॉलेज होगा, वो हम जब आपका अभी 9th में सर्कल्स पढ़ोगे, 10th में सर्कल्स पढ़ोगे, ठीक है ना, उसके बाद मैं आपको चीज बताऊंगा कैसे और करेंगे। बट अभी के लिए आप ऐसा समझ लो, थोड़ा थियोरेटिकल चीज समझो आप। यस यस आगे सर अच्छा रिकॉर्डिंग थोड़ा जल्दी अपलोड करना, मैं थोड़ा मिस हो गया था सर। यस यस बिल्कुल बेटा, कर दूंगा ना मैं। तो अब हम क्या बोल रहे हैं, 3 पॉइंट्स हैं आपके पास, ठीक है ना। अब ये 3 पॉइंट से सर्कल जो पास हो रहा है,
इसको बोला क्या जाता है, इसको बोला जाता है सरकम सेंटर, ठीक है ना। जैसे उसको बोला जाता था सेंट्रोइड, ठीक है ना, इसको क्या बोला जाता है, इसको बोला जाता है सरकम सेंटर, इसका नाम, ठीक है ना। तो नेम गिवन टू इट इज सरकम सेंटर, ठीक है। इसके बाद का डिस्कशन जब हम आपका 9th में एक बार सर्कल्स पढ़ लेंगे, एक बार मैं आपको 9th में सर्कल्स पढ़ा दूंगा, तब मुझे आप याद करवाना, ठीक है ना। ये चीज लिख लो कहीं पे, क्या याद करवाना है आपको कि सर सरकम सेंटर के बारे में हमें और चीज बताइए, ठीक है ना। तो सरकम सेंटर होता क्या है, सरकम सेंटर ट्राइंगल के रिलेटेड कैसे स्टडी करते हैं, ठीक है, क्योंकि ये भी ट्राइंगल में ही है ना, ट्राइंगल के अंदर दिख रहा है आपको, ठीक है ना। तो कभी कभी ट्राइंगल के अंदर होगा, कभी कभी ट्राइंगल के बाहर भी हो सकता है। किस केसेस में बाहर होगा और किस केसेस में हम ऐसा बोल सकते हैं कि 3 केसेस होंगे। देखो सरकम सेंटर के होने के भी 3 केसेस हैं, इसको हम तीनों को सब स्टडी करेंगे, लेकिन जब थोड़ा बहुत नॉलेज आ जाए हमें सर्कल्स के बारे में, तो ये कभी कभी सर्कल के, ये कभी कभी ट्राइंगल के अंदर होता है, दिस इज इनसाइड ट्राइंगल इन सम केसेस, ठीक है ना। ये ऑन द ट्राइंगल भी होता है, ये आउटसाइड द ट्राइंगल भी होता है, ठीक है। दिस इज कॉल्ड एज सर्कम सेंटर ऑफ ट्राइंगल, ट्राइंगल के सर्कम सेंटर की हम बात करते हैं। कोई बोलता है सर्कम सेंटर निकालो, मतलब हाँ आर्यन बोलो। सर सर्कम सेंटर और सेंटर ऑफ सर्कल में क्या डिफरेंस है? सर्कम सेंटर ट्राइंगल के रिस्पेक्ट में बोला गया है, तो इसीलिए उसको सर्कम सेंटर बोला गया है, क्योंकि उससे एक ऐसा सर्कल बनाया जा सकता है जो कि ट्राइंगल को सर्कमस्क्राइब करेगा, ठीक है ना, इसीलिए उसको सर्कम सेंटर, ठीक है। तो सेंटर ऑफ सर्कल, और बताओ, नहीं समझ, आप पूरा ही बता दो। अरे सिर्फ इसका नाम है भाई, नाम याद रखना, सर्कम सेंटर। सर्कम सेंटर इज गिवन नेम टू अ पॉइंट फ्रॉम वेयर यू कैन ड्रॉ अ सर्कल। लिख लो, सर्कम सेंटर इज अ पॉइंट, सर्कम सेंटर it is a point from where a circle can be drawn passing through, it is a point from where a circle can be drawn passing through 3 points of the, passing through 3 points मत लिखो, passing through the vertices लिख दो, passing through the vertices of the given triangle। yes बेटा। सर एक और बार बताओ, नेटवर्क चला गया था। हम क्या बोल रहे हैं रिद्धि, देखो मैंने डेफिनेशन लिख दिया है, सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल, इसका पूरा नाम है सर्कम सेंटर ऑफ अ ट्रायंगल। ये क्या होता है, इट इज अ पॉइंट फ्रॉम वेयर अ सर्कल कैन बी ड्रॉन पासिंग थ्रू द वर्टिसेस ऑफ अ गिवन ट्रायंगल, ठीक है ना। तो ये कैसा पॉइंट है जहां से ट्रायंगल ऊपर से एक सर्कल पास करेगा जो तीनों वर्टिसेस से पास करेगा, ठीक है सर, थैंक यू। ठीक है ना। सारे बच्चे इसको नोट कर लो, सेशन को यही